मुस्लिम देशों के उलेमाओं को दिल्ली बुलाकर एनएसए अजीत डोभाल ने सबके सामने जो बोला वो आज पूरी दुनिया देख रही है। जिहाद और आतंकवाद को लेकर जो बयान दिया उसे सुनकर सब हैरान है। दरअसल आज नई दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इंडोनेशिया और भारत में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका, इस विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में इंडोनेशिया के मंत्री डॉक्टर मोहम्मद महफूद एमडी भी हिस्सा ले रहे थे। उनके साथ उलेमाओं का एक हाई लेवल डेलीगेशन भी आया था, जिन्होंने भारतीय उलेमाओं के साथ चर्चा की। लेकिन आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। जब अजीत डोभाल बोल रहे थे इस्लामिक कट्टरता पर, तो सामने बैठे थे मुस्लिम उलेमा। उनका रिएक्शन कैसा था? वैसे तो अजीत डोभाल ने जो कुछ कहा उसने सबका दिल जीत लिया। वो भारत और इंडोनेशिया में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर बोल रहे थे। इसी बीच वो बोल पड़े इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद पर, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस्लाम में जिहाद का मतलब इंद्रियों और अहंकार के खिलाफ लड़ाई है, न कि निर्दोषों के खिलाफ। ये शब्द थे एनएसए अजीत डोभाल के, जो उन्होंने इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कहे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और इंडोनेशिया दोनों ही आतंकवाद और अलगाववाद के शिकार रहे हैं। काफी हद तक इन चुनौतियों पर काबू पा लिया है, लेकिन सीमा पार से हो रहा आतंकवाद और आईएसआई से प्रेरित घटनाएं मानवता के लिए खतरा है। उलेमाओं की ये चर्चा हिंसक चरमपंथ, आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेगी। एनएसए डोभाल ने इस्लाम की तारीफ करते हुए कहा कि इस्लाम कहता है कि जिहाद का सबसे उत्कृष्ट रूप जिहाद अफजल है, यानी किसी का इंद्रियों या अहंकार के खिलाफ जिहाद, न कि निर्दोषों के खिलाफ। ऐसा लक्ष्य जिसके लिए अतिवाद, कट्टरता और धर्म गलत इस्तेमाल होता है, वो सही नहीं है, बल्कि धर्म का बिगड़ा रूप है जिसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इस्लाम का तो मतलब ही शांति और कल्याण है, जबकि अतिवाद और आतंकवाद इसके एकदम उलट है। ऐसी ताकतों के विरोध को धर्म विशेष के साथ टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये सिर्फ एक चाल है। डोभाल ने आगे कहा कि हमें धर्मों के वास्तविक संदेश पर ध्यान देना चाहिए, जो मानवता, शांति और आपसी समझ सिखाते हैं। पवित्र कुरान भी यही कहती है कि एक आदमी को मारना पूरी मानवता को मारने जैसा है और एक को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। हमारे लोकतंत्र में हेट स्पीच, प्रोपेगेंडा, हिंसा, विवादों और स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म के दुरुपयोग के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे युवा इस ओर खास ध्यान दें। वो अक्सर कट्टरता का सॉफ्ट टारगेट होते हैं, लेकिन अगर उनकी एनर्जी सही दिशा में लगाई जाए तो वो बदलाव लाने और किसी भी समाज की तरक्की में सबसे आगे आ सकते हैं। इस बयान को सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि वैसे तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि इस चर्चा का उद्देश्य भारतीय और इंडोनेशियाई उलेमा और विद्वानों को एक साथ लाना है, जो सहिष्णुता, सद्भाव और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देने में सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एनएसए डोभाल के मन में आखिर क्या चल रहा था कि उन्होंने आतंकवाद और जिहाद का मुद्दा उठाया, ये तो वही जान सकते हैं। इसी दौरान इंडोनेशिया के मंत्री मोहम्मद महफूद एमडी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का आइडिया मेरे दोस्त अजीत डोभाल का था। मैं उलेमाओं के डेलीगेशन को लेकर यहाँ आया हूँ। हमारा संकल्प ये है कि इस्लामी नियमों को फॉलो करना है और इंडोनेशिया की अखंडता बरकरार रखनी है। मजहब शांति का प्रतीक होता है। हम सब इस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गरीबी, पर्यावरण और खाने की कमी जैसे कई अहम मुद्दों से जूझ रहे हैं। इस दौरान इन्होंने कट्टरपंथ पर भारत के धर्म गुरुओं से भी चर्चा की। इनमें जमीयत उलेमा हिंद, लखनऊ स्थित आसिफी मस्जिद, बोहरा समुदाय के लोग शामिल हुए। इंडोनेशियाई प्रतिनिधि मंडल की विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात हुई और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। लेकिन जिस तरह का बयान अजीत डोभाल ने इन मुस्लिम उलेमाओं के सामने दिया, आज उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और देश दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।